क्वेश्चन, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एक गांव की जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या 750 है। एवरी ईयर 50 पीपुल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। प्रत्येक वर्ष 50 लोग पास के शहर से गांव आ जाते हैं। नंबर 1, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल बाद गांव का जनसंख्या ज्ञात करना है। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इक्वल टू 750। नंबर ऑफ पीपुल मूविंग फ्रॉम सिटी टू विलेज पर ईयर। फिफ्टी। पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। इनिशियल पॉपुलेशन 750 प्लस नंबर ऑफ पीपुल मूविंग इन 6 ईयर्स। 1 ईयर में 50 पीपुल्स आ जाते हैं, तो 6 ईयर में 15 to 6 इज इक्वल टू 750 प्लस 300 इज इक्वल टू 10,050। पॉपुलेशन इज इक्वल टू 10,050 after 6 years. It is number 1. Number 2, make a table of values for t varying from 0 to 10 years and show how the population p increases every year. हमें एक सॉर्टे बनाना है, टेबल बनाना है, किस प्रकार जनसंख्या बढ़ता है 0 से 10 वर्षों में। इस प्रकार टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम में लिखना है टी इन ईयर्स। सेकेंड रो में लिखना है पॉपुलेशन पी। थर्ड में इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। टी इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। यहाँ 0 लिखना है, फिर 1 2 3 इस प्रकार लिखते जाना है। इनिशियल पॉपुलेशन इज 750। आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन विल बी इनिशियल पॉपुलेशन प्लस इंक्रीज इन पर ईयर 50 is equal to number of year 1 is equal to 800. After 2 years p is equal to initial population plus 50 increase in population per year into number of year 2 is equal to 850. After 3 years population p is equal to 750 plus 50 into 3 is equal to 900. After 4 years p is equal to 750 plus 50 into 4 950 and so on. After 1 ईयर पॉपुलेशन 800, यहाँ 800 लिखना है। फिर आफ्टर 2 ईयर्स 850 यहाँ लिखना है। फिर 3 ईयर्स आफ्टर 900, फिर 950 50 बढ़ाते जाना है। 1000 1050 1100 1150 1200 1250। शुरू में इंक्रीज डेस, फिर 50 बढ़ गया, इसमें 50 बढ़ गया, इन दोनों का डिफरेंस भी 50 है। इसमें इसको माइनस किया 50, सब में भी 50 आता जाएगा।
and so on. Number 3. Find an expression that relates P and T and explain why it represents linear growth. P और T में संबंध बताने वाला एक एक्सप्रेशन निकालना है. इन द सेम मैनर आफ्टर T ईयर्स पॉपुलेशन P इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये 1 2 3 4 बदलते जा रहा है, वेरिएबल है. 4 ईयर्स है तो यहाँ पर 4, तो T ईयर्स बाद यहाँ T रहेगा. आफ्टर T ईयर्स पॉपुलेशन P इज इक्वल टू 750 प्लस 50 इंटू T, और P इज इक्वल टू 750 प्लस 50T. दिस इज एक्सप्रेशन showing variation of T, P and T. Why it represents linear growth? Explain करना है. Explanation. As growth every year is constant, therefore it represents linear growth. Growth means increase. Same 50 50 50 same है, therefore it represents linear growth. Next question. A telecom company charges rupees 600 for a certain recharge scheme. एक स्कीम में टेलीकॉम कंपनी 600 रुपये चार्ज करता है. दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाई ₹50 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज. यह प्रीपेड बैलेंस कम होता जाता है 15 रुपया प्रतिदिन रिचार्ज करने के बाद. नंबर 1. राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस Bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज. एक्सप्लेन वाई इट इज रिप्रेजेंट्स लिनियर डिके. इक्वेशन एक्सप्रेशन हमें ज्ञात करना है Bx और X में. नंबर 1. इनिशियल बैलेंस ₹600. reduced by ₹15 per day. ₹15. Write an equation that models the remaining balance Bx. Remaining balance after 1 day Bx equal to is equal to initial balance minus reduction in 1 day. 15 into 1 is equal to 600 minus 15, 585 rupees. Remaining balance Bx after 2 days. $600 minus 15 into 2 is equal to 570 rupees. Bx after 3 days. 600 minus 15 into 3 is equal to 555. Similarly, Bx is equal to, in this manner we can write 600 minus 15 into number of days x, or Bx is equal to 600 minus 15x. फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया Bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x. सेकेंड पार्ट, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट. नंबर 3 में टेबल बनाना है. मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस Bx रिड्यूसेस. टेबल पहले बनाएंगे. यहाँ पर डेज, नंबर ऑफ डेज x, यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस
bx 1 2 3 4 it and so on. x is varying from 1 to 10. 10 तक लिखना है. बैलेंस आफ्टर 1 day 585. बैलेंस आफ्टर 2 days 570. बैलेंस आफ्टर 3 days 550. 15 माइनस करते जाना है. 540. इसमें 15 माइनस कर दिया. 525 505 510 495 480 465 and last 450. After how many days will the balance run out? Number 3, to make table. Number 2, we have to find value of x if bx is 0. Balance is equal to 600 minus 15x. यहाँ से if balance is 0, balance run out means balance is 0, then you have to find the value of x. 600 minus 15x. 15x is equal to 600. x is equal to 600 upon 15. 40. x is equal to 40. Answer: in 40 days balance will run out. In 40 days